की वीडियो में हम बात करने वाले हैं CHN यानी कि हमारा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, हमारे पीडियाट्रिक के रिगार्डिंग जो वाइवा आपको पूछे जाते हैं, उसके बारे में कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन होते हैं जो एग्जामिनर आपको पूछते हैं। ठीक है, वाइवा टेबल में वहाँ पे क्या-क्या पड़ा होता है और उसमें आपको क्या-क्या पूछ सकते हैं, उसके रिगार्डिंग मैंने पहले ही वीडियो बनाई हुई है और उसी वीडियो का एक कंटिन्यू पार्ट है। ठीक है, तो अगर आपने पहले वो नहीं देखी तो सबसे पहले जाके वो देखिए। और इस वाली वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन के साथ-साथ उसके आंसर्स भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आपके लिए बहुत ही ईज़ी रहेगा ये सारे क्वेश्चन आंसर अच्छी तरीके से याद करने के लिए, ठीक है। वाइवा में आप यही सब पढ़ के जाना, मेरी गारंटी है आप अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर करके जाओगे, ठीक है। सबसे पहले वो वाली वीडियो देखना, उसके बाद ये वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे आप अच्छी तरीके से याद कर लेना, ठीक है। इसमें से कुछ भी नहीं छूटेगा आपका। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में, आपका इम्यूनाइजेशन हो गया, एक आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया, अंडर 5 क्लिनिक आपका हो गया, ठीक है। वैक्सीन आपको वगैरह सब कुछ अच्छे तरीके से आपको आनी चाहिए, ठीक है। यही आपका जो है वो मेन होता है। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एंथ्रोपोमेट्री, ठीक है। एंथ्रोपोमेट्री क्या है ये आपको पूछ सकते हैं, ये तो आपकी प्रोसीजर भी है, ठीक है। तो वो तो आपको अपने प्रोसीजर के लिए भी तैयार करना ही होगा, तो ये तो आपको आ ही जाएगा, ठीक है। और हाँ, यहाँ जो मैंने आंसर्स लिखे हैं ना वो आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना। मैं अभी सभी आंसर्स को नहीं बता पाऊंगी, लेकिन मैं सिर्फ क्वेश्चन आपको बता रही हूँ, ठीक है। अच्छी तरीके से आप लोग जो है वो आंसर भी देख लेना। ग्रोथ चार्ट क्या होता है ये भी आपको पूछ सकते हैं। डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग क्या है, 4 मेजर डेवलपमेंटल डोमेन्स क्या है, फिफ्थ है हमारा ग्रोस मोटर डेवलपमेंट क्या है, फाइन मोटर डेवलपमेंट क्या है, ये दोनों जो है वो आपके मेन है, ठीक है। ये दोनों जो है वो आपको पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट आपका है पैरेलल प्ले, प्ले जितना भी है, प्ले थेरापी क्या है, फिर टाइप्स ऑफ मटेरियल क्या यूज होते हैं, ठीक है, प्ले में वो सारा टाइप्स ऑफ प्ले वो भी आप अच्छी तरीके से याद करके जाना। यहाँ पे टाइप ही लिखे हैं कि एसोसिएटिव प्ले क्या है, कोऑपरेटिव प्ले क्या है, प्ले थेरापी क्या है, ठीक है। नेक्स्ट अभी आपका है न्यूबॉर्न वाइवा। न्यूबॉर्न वाइवा में आपको क्या क्या पूछ सकते हैं बताइए, आपके रिफ्लेक्सेस, रिफ्लेक्सेस जितने भी है अच्छी तरीके से याद करके जाना, ठीक है। रिफ्लेक्सेस हो गया, एंथ्रोपोमेट्री हो गया, अंडर 5 क्लिनिक हो गया, वैक्सीन, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं भूलनी है, ठीक है। नेक्स्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिफ्लेक्सेस, उसमें है आपका प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस, ठीक है। नेक्स्ट आपका है मोरो रिफ्लेक्स क्या है, रूटीन रिफ्लेक्स क्या है, सकिंग रिफ्लेक्स क्या है, नियोनेटल जॉन्डिस क्या है, जो बिलीरुबिन की जो लेवल है, ठीक है। और आपको ये भी पूछ सकते हैं कि बिलीरुबिन का जो लेवल है वो कितना बढ़ जाता है तब हम उसे जॉन्डिस कहते हैं। और नियोनेटल जॉन्डिस के एक एक्स्ट्रा नाम होते हैं, ठीक है। ऐसे पूछते हैं कि नियोनेटल जॉन्डिस को और कौन से 2 नामों से बुलाया जाता है, तो एक आपका है हाइपर बिलीरुबिनेमिया और दूसरा है आपका नियोनेटल इक्टेरस, ठीक है। नियोनेटल जॉन्डिस के रिगार्डिंग अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो मैंने अपलोड करके रखी है, वो आप लोग देख लेना, ठीक है। उसमें आपको ये भी पूछते हैं कि टाइप्स ऑफ जॉन्डिस क्या है, 2 टाइप होते हैं, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल, उसमें मैंने बताया है, ये भी देख लेना। नेक्स्ट हमारा वही क्वेश्चन है कि फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस क्या है, फोटोथेरापी अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट, फोटोथेरापी क्या है ये भी अच्छी तरीके से याद करके जाना। नेक्स्ट हमारा है क्या क्या नर्सिंग प्रिकॉशंस जो है वो रखे जाते हैं ड्यूरिंग दी फोटोथेरापी, ठीक है। बच्चे की जो आईज है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। जेनाइटल जो एरिया है उसको भी कवर किया जाता है, ठीक है। ये सारे मेन जितने भी पॉइंट्स है आप लोग ना अच्छी तरीके से इसको नोट डाउन करके लिख लेना ताकि आपको अच्छी तरीके से याद रहे। मेकोनियम क्या है, फिर वर्निक्स कैसियोसा क्या है, लेन्यूगो क्या है, ये भी आपको पूछ सकते हैं। कैपुट सक्सीडिनम क्या है, सेफेलोहिमेटोमा, नियोनेटल हाइपोग्लाइसेमिया, डेंजर साइंस इन न्यूबॉर्न, ये भी आपको पूछ सकते हैं कि डेंजर साइंस क्या है। और आपका जितना भी कुछ डिसऑर्डर्स है जैसे कि हमारा पीका हो गया, ब्रेस्ट फीडिंग के रिगार्डिंग आपको क्या पूछ सकते हैं, ठीक है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग क्या है, कोलोस्ट्रम क्या है, टाइप्स ऑफ मिल्क आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ मिल्क भी अच्छी तरीके से देख के जाना। केएमसी आपको पूछेंगे, ब्रेस्ट फीडिंग में ये सब आता है, ठीक है। केएमसी हो गया आपका, केएमसी क्यों दिया जाता है, उसकी पोजीशन कैसी होती है, ठीक है। इम्यूनाइजेशन हो गया, एडवांटेजेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, अगर इसमें बात करें ना तो इसमें आपको टाइप्स ऑफ मिल्क आपको पूछेंगे। फिर नेक्स्ट होती है ब्रेस्ट फीडिंग की पोजीशन कैसी होती है, ठीक है। कितनी कितनी पोजीशन से मदर जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकती है, ठीक है। वो सब आपको अच्छी तरीके से देख लेना। उसमें फुटबॉल पोजीशन है, कॉस्क्रोडल पोजीशन है, ठीक है। वो भी सब कुछ अच्छी तरीके से देख लेना। ब्रेस्ट फीडिंग के एडवांटेजेस क्या है। नेक्स्ट हमारा है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कब स्टार्ट की जाती है, विनिंग आपको पूछते हैं, ठीक है। विनिंग क्या है, विनिंग डाइट कब से शुरू करनी होती है, बर्पिंग क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी आपको पूछेंगे, ठीक है। बर्पिंग, हाँ ये नीचे लिखा हुआ है। पीडियाट्रिक न्यूट्रिशन एक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका माल न्यूट्रिशन,
और दूसरा होता है आपका पीईएम, ठीक है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ठीक है। दूसरा आपका होता है प्रोटीन एनर्जी एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जिसमें आपको 2 कंडीशंस आपकी आती है, क्वोशरकॉर एंड मरासमस। ये भी आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए, यहाँ पे देखो नीचे लिखी ही हुई है, ठीक है। तो अच्छी तरीके से देख लेना, क्वोशरकॉर क्या है, मरासमस क्या है, एडिमा क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ एनीमिया से क्या-क्या हो सकता है, साइन ऑफ एनीमिया इन चिल्ड्रन क्या है, विटामिन ए, आजकल विटामिन ए की डेफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है बच्चों में, तो ये तो आपको पूछ सकते हैं कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी क्यों होती है और क्या-क्या साइंस होता है, ठीक है, अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो तो। रिकेट्स क्या होता है, साइंस ऑफ रिकेट्स क्या है, इम्यूनाइजेशन एंड रैपिड फायर, ठीक है, इम्यूनाइजेशन रैपिड फायर में आपको क्या-क्या पूछ सकते हैं, एईएफआई क्या है, ठीक है, आपके जो एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन जितने भी है, ठीक है, वो क्या होते हैं आपको पूछ सकते हैं, वैक्सीन वेस्टेज क्या है, वैक्सीन कैरियर क्या होता है, कोल्ड चेन क्या होती है, आईएलआर क्या है, आइसपेक्स क्या है, डीप फ्रीजर क्या है, ठीक है, कोल्ड बॉक्स यहाँ पे है, वीवीएम क्यों चेक करते हैं, वीवीएम का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, ठीक है, वैक्सीन वाल मॉनिटर आपका, फिर वैक्सीन शेक टेस्ट क्या है, हर्ड इम्यूनिटी। नेक्स्ट आपका है, अभी आपकी ड्रग्स आ गई, ठीक है, वहाँ पे वाइवा टेबल पे जितनी भी चीज़ें पड़ी होती है ना, उसमें से कुछ कॉमन कॉमन मैंने यहाँ पे लिख ली है। पैरासीटामोल, उसके रिगार्डिंग आपको पूछ सकते हैं। ओआरएस, ओआरएस का कंटेंट अच्छी तरीके से याद करके जाना, ठीक है, ओआरएस का कंटेंट आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। उसकी जो टोटल ऑस्मोलारिटी होती है 245 मिली ऑस्मोल पर लीटर, ठीक है, ये भी अच्छी तरीके से सब कुछ याद करके जाना। जिंक क्या है, एमोक्सिसिलिन क्या है, सिप्ट्रैक्सोन क्या है, साल्ब्यूटामोल क्यों दी जाती है, एड्रेनालिन, एपिनेफ्रिन दोनों एक ही नाम है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। विटामिन के क्यों दिया जाता है डायरेक्ट आफ्टर दी बर्थ, ये भी आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। विटामिन ए क्या है, आयरन क्या है, पीडियाट्रिक डोज क्या होता है, पीडियाट्रिक ड्रग की कैलकुलेशन कैसे की जाती है और वो क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5 राइट्स ऑफ मेडिकेशन, वैसे तो 10 राइट्स ऑफ मेडिकेशन होते हैं, लेकिन अगर आपको 5 भी पूछे तो आपको ये सब आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका है पीडियाट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, पीडियाट्रिक इंस्ट्रूमेंट में आपका क्या क्या होता है, इन्फेंटोमीटर, इन्फेंटोमीटर क्या है, स्टेडियोमीटर क्या है, पीडियाट्रिक वेटिंग स्केल, वो तो आपको नहीं पूछेंगे, वो तो सबको पता है। मेजरिंग टेप कैसे यूज करनी है आपको पता होना चाहिए। पीडियाट्रिक बीपी कफ क्या है, ऑक्सीमीटर क्या है, नेबुलाइजर क्या है, सक्शन apparatus आपका हो गया, अम्बू बैगू उसका फुल फॉर्म आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट, फीडिंग ट्यूब, हमारी राइस ट्यूब जो हो गई, इंक्यूबेटर। नेक्स्ट हमारा है रेडिएंट वार्मर, ये भी आपको पूछ सकते हैं। फोटोथेरापी यूनिट के रिगार्डिंग पूछ सकते हैं। कॉमन पीडियाट्रिक प्रोसीजर्स, चाइल्ड का वेट कैसे मेजर किया जाता है, ये सब इसमें है। डू यू मेजर द इन्फेंट लेंथ, हाउ डू यू मेजर द इन्फेंट लेंथ, मतलब जो है लेंथ कैसे मेजर की जाती है। हेड सर्कमफेरेंस हो गया, MUEC क्या है, मिड आर्म सर्कमफेरेंस, ठीक है, मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस क्या है। ओरल मेडिकेशन जो है वो कैसे दी जाती है इन्फेंट्स को या फिर चिल्ड्रन को जो भी है। प्रिंसिपल्स ऑफ पीडियाट्रिक 4 मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ये सब अच्छी तरह से याद कर लेना। नेबुलाइजेशन क्या है, ऑक्सीजन थेरेपी हमें पता ही है, सक्शनिंग और ये सब आपको पता है। अब आ गया हमारा पीडियाट्रिक इमरजेंसी, जिसमें आपको बेसिक स्टेप्स ऑफ पीडियाट्रिक इमरजेंसी असेसमेंट पूछ सकते हैं। शॉक के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। साइंस ऑफ शॉक क्या है, ठीक है, चिल्ड्रंस में। सीजर्स हो गया आपका, व्हाट शुड नॉट बी डन ड्यूरिंग द सीजर्स, व्हाट इज अ फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन, व्हाट इज पॉइजनिंग, what is first steps in suspected poisoning, what is burn, what is the first aid for the thermal burn, अप्लाई दी आइज, और वो सब उसका क्वेश्चन आंसर हो गया। अब आ गया आपका कॉमन रेस्पिरेटरी कंडीशंस। कॉमन रेस्पिरेटरी कंडीशन जैसे कि अस्थमा हो गई, सिम्टम्स ऑफ अस्थमा, न्यूमोनिया हो गया, ब्रोंकोलाइटिस हो गया, स्ट्राइडर क्या है, विजिंग के रिगार्डिंग। न्यूरोलॉजिकल की बात करें तो सेरेब्रल पाल्सी हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि आपका हो सकता है हमारा हाइड्रोसेफेलस, ठीक है, स्पाइना बाइफिडा, हाइड्रोसेफेलस, ठीक है, इसका रिगार्डिंग आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेनिंजाइटिस हो गया आपका, कॉमन साइंस ऑफ मेनिंजाइटिस, और उसके रिगार्डिंग भी बहुत सारी चीज़ें आपको पूछ सकते हैं। स्पाइना बाइफिडा, ट्राइसोमी क्या है, डाउन सिंड्रोम मतलब वो क्या है, फिर हमारा सेरेब्रल पाल्सी क्या है, ठीक है, ये सब बेल्स पाल्सी क्या है, ये जितने भी टर्मिनोलॉजीज है ना अच्छे तरीके से याद करके जाना। ASD क्या है, VSD क्या है, PDA, टेट्रालॉजी, फैलेट, साइनोसिस आपका हो गया। कॉमन पीडियाट्रिक कंडीशन जैसे कि डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, डिहाइड्रेशन, फीवर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया। इंटूससेप्शन है, साइंस ऑफ इंटूससेप्शन, फिर हमारा है हर्शस्प्रुंग डिजीज, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट लिप हो गया। चाइल्ड साइकोलॉजी एंड हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो क्यों स्ट्रेसफुल है चिल्ड्रन के लिए। व्हाट इज द सेपरेशन एंजाइटी, थेरापेटिक कम्युनिकेशन विथ चिल्ड्रन, ये तो सिर्फ आपको ऐसे ही मतलब इतना तो नहीं पूछ सकते, लेकिन ट्रॉमेटिक केयर क्या है, ठीक है, इसमें तो थोड़े बहुत क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो। हैंड हाइजीन क्या है, असेप्टिक टेक्निक हो गई, हैंड वॉशिंग जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ मॉनिटरिंग चार्ट, ठीक है, ग्रोथ मॉनिटरिंग चार्ट, आउटपुट चार्ट, ये सब आपको पूछ सकते हैं। नर्सिंग ड्रग चार्ट के, सॉरी पीडियाट्रिक ड्रग चार्ट क्या है,
और ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे लिखी है वो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलनी है, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से आप लोग देख लेना। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।